गजा में जल्द अमन कायम होगा। जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी। हमास ने बहुत अहम बातों पर इत्तफाक किया। उम्मीद है जंगबंदी से मुतालिक जल्द मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। सऊदी अरब समेत हर कोई हमारे साथ है। अमन मंसूबे पर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। नेतन्याहू को ऐसा नहीं कहा कि यरगमालियों के मामले पर मनफी रवैया छोड़ दें। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने के करीब है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग खत्म कराई। पाक भारत जंग में 7 जहाज मार गिराए गए। गजा में जंग बंदी का मिशन। दुनिया की नजरें मिस्र की बैठक पर शर्म शेख में हमास, इसराइल और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशन्स की भी शिरकत। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई, गजा में बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी समेत मुतादिद शराइत रखी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं, फरीकैन में गजा जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। यरगमालियों की रिहाई के बाद अगले मरहले में दाखिल होंगे। उधर इसराइली हठधर्मी बरकरार। गजा पर ताज़ा हमलों में 38 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मजीद 29 अराकीन को डिपोर्ट कर दिया। यूनान के शहर एथेंस पहुंच गए। रिहा होने वाले अफराद की तादाद 171। स्वीडिश समाजी कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग भी रिहाई पाने वालों में शामिल। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से ज्यादा रजाकार ताहाल रिहाई के मुंतजिर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशा हैं। बरादर मुल्क उर्दन की मावनत से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उधर गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बांग्लादेश समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर। स्पेन में 10,000 अफराद का इसराइल के खिलाफ पैदल मार्च। नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सदर ट्रंप के अमन मंसूबे पर गुफ्तगू। ईरानी जौहरी प्रोग्राम, शाम में मजीद इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। उधर उर्दन के शाह अब्दुल्ला का सदर मुत्तहिदा अरब अमारात और अमीरी कतर से रब्ता। गजा अमन मंसूबे, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशों पर बातचीत। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मलेशिया के सदूर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं इसराइल की कत्लो गारतगरी को रोका जाए। मलेशिया ने पाक भारत तनाज़े में भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाज़मी करार दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अहम इलाकाई आलमी उमूर पर हमारा मौक़िफ़ यकसा है। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। अनवर इब्राहिम ने उर्दू ज़ुबान में चंद जुमले अदा किए। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान का मलेशिया के साथ मुश्तरका मनसूबों पर कार करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान से गोश्त की बरामद 20 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत में काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मलेशियन सनतकारों को बलूचिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। कहा, दोनों ममालिक मिलकर काम करें तो IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह देंगे। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम बोले, दोस्ती का हाथ कभी खाली नहीं होता। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। पहले मरीम नवाज की माफी, फिर इजलास। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी न रुक सकी। मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का सेनेटर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट।
वज़ीर आला पंजाब से माफी मांगने का मुतालबा। शरीर रहमान ने कहा, हुकूमत की हिमायत हमारी मजबूरी नहीं, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। जनूबी पंजाब में सैलाब के बाद बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बोले, किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुझे उसकी तकलीफ है, कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को मना कर लेके आए। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। राजा परवेज़ अशरफ ने मरीम नवाज़ के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। खिताब में कहा, वज़ीर आला पंजाब के बयानात से हर पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंची है। कोई समझता है कि उन्हें दीवार से लगा लेगा तो ये उसकी सोच है। हम तो डिक्टेटर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। ऐसा ना हो यहाँ सूबाइयत की बू फैल जाए। हम विफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई में पीटीआई की एंट्री। असद कैसे ने पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद लाने की पेशकश की। कौमी असम्बली में बोले, पीपल्स पार्टी का ये फ्रेंडली फायर है, अगर संजीदा है तो अदम एतमाद लेकर आए, हम साथ हैं। सेनेटर अली जफर भी हुकूमती इत्तेहादियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दोनों जमातें ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं, हमें ट्रॉफी दो, मैं आपको लालच, बेहिसी और नाअहली की ट्रॉफी देता हूँ। सैलाब के बाइस कौम तकलीफ में है। दोनों पार्टियां सियासी खेल खेल रही हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। हुकूमत और इत्तेहादी जमात मुल्क की मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा खत्म करवाने की कोशिशें। सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। आज मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। उधर स्पीकर रियाज सादिक भी दोनों पार्टीज़ में सुलह करवाने के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। दोनों जमातों के रहनुमाओं से ख़िलाफ़ात ख़त्म करवाने की दरख्वास्त। मुलाकात के बाद लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी क़यादत पीपल्स पार्टी से तसादुम नहीं चाहती। आसिफ जरदारी का मोहसिन नकवी को बुलाना खुशाइन, दोनों तरफ के लोग उन पर एतमाद करते हैं। आसिफ जरदारी कशीदगी कम करने के माहिर है। वज़ीर आज़म के वापस आने पर मामला तय हो जाएंगे। मज़ीद कहा, यमीन गंडापुर और रलीमा खान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पीटीआई पहले अपना घर दुरुस्त करे। सूबे खुद अपने पैसों से सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम करें। IMF ने विफाक को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। IMF की जानिब से कहा गया कि सूबे मुतासर इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें। सूबे यकीनी बनाएं कि बहाली स्कीमों से सरप्लस में कमी न आए। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ हीले बहानों से ज़र मुबादला बैरून मुल्क मुंतकिल करने का नोटिस लिया जाए। पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करके मुल्की फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर कमज़ोर करने का धंधा रोका जाए। नौ मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल हो गया। पंजाब हुकूमत GHQ हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल नोटिफिकेशन से दस्तबरदार। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक GHQ हमला केस की आज डयाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI समेत दीगर मुलज़मान खुसूसी अदालत में पेश होंगे। प्रोसिक्यूशन इस्तग़ासा के 3 गवाहान को पेश करेगी। बानी PTI से पीर को मुलाकात नहीं हुई, उम्मीद है आज होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को यकीन। कहते हैं 8 माह से अलकादर केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत ताख़ीर का शिकार है। बानी PTI के केसेस से मुतालिक शकूक व शुबहात हैं। अदलिया पर आवाम का एतमाद कम होता दिखाई दे रहा है। हम हर समात पर ओपन ट्रायल से मुतालिक सवालात उठाते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के कौमी असम्बली और सेनेट के लिए अपोजिशन लीडर के नाम फाइनल। पार्लिमानी पार्टी ने महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दी। सेनेट में राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया जाएगा।
पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा बानी PTI की हिदायत मिली थी हमें, तहरीक इंसाफ आज नाम जमा करा देगी। सलमान विक्रम राजा ने कहा, आज PTI की सियासी और पार्लिमानी जिंदगी का अहम मोड़ है। शिबली फराज उमर अयूब पार्टी के अनमोल रतन हैं, जिन्हें पार्लिमानी सियासत से नाहक बाहर किया गया। हम अवाम के साथ खड़े हैं, अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी। जहां बाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। 17 अक्टूबर से चेक तकसीम किए जाएंगे। पंजाब की मुतासरा मोज़ाजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुआफ़ करने का असूली फैसला। दरिया की गुजरगाह में तामीरात की इजाज़त न देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में बड़े फैसले। मरीम नवाज ने कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। सैलाब के दौरान खदमात पर सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपये माहाना इजाफे का भी ऐलान। ट्रंप इंतजामिया को एक और झटका। अमरीकी सेनेट ने रिपब्लिकन पार्टी का हुकूमती फंडिंग बिल मुस्तरद कर दिया। शटडाउन खत्म करने के हक में 42, मुखालफत में 52 वोट पड़े। सदर ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेट्स के साथ उनकी नाकाम सेहत पॉलिसी पर काम करने के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेट को सबसे पहले शटडाउन खत्म करने की इजाजत देना होगी। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका की हुकूमत को बंद कर दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुताबिक मालिक में साल के पहले सुपरमून का नज़ारा। चांद 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन नजर आया। रवां साल 5 नवंबर और 4 दिसंबर को भी सुपरमून होगा।